हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को कमांड से रिलेटेड टॉपिक बताने वाले हैं और जिसमें हम जानेंगे कि आप कैसे अपने पाथ पर काम कर सकते हैं, यानी कि कमांड का जो भी पाथ होता है, प्रॉम्प्ट होता है, उस पर हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो यही वो वीडियो है, आप पूरा ज़रूर से देखिएगा क्योंकि हम इसमें एक फोल्डर बनाकर आपको दिखाएंगे और फोल्डर को डिलीट करके दिखाएंगे। हमने शॉर्ट वीडियो में भी बनाया था इस चीज़ को, लेकिन अभी हम जो है यहाँ पे डिलीट भी करेंगे और पाथ बाय पाथ आपको बताएंगे भी कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमने कमांड खोल के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आपको कमांड खोलना है तो आप यहाँ पे रन निकालिए, रन में CMD एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास कमांड बॉक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए हम अभी डेस्कटॉप पे हैं। अगर डेस्कटॉप पे नहीं है, डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे इसलिए है ना गाइस, क्योंकि इसमें सारी एक्टिविटी यहाँ पे शो करती रहेगी। जैसे कि हम अभी कोई फोल्डर बनाते हैं, MD स्पेस दे देते हैं T, ओनली T, तो यहाँ पे देखिए T यहाँ पे फोल्डर बनकर आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए डेस्कटॉप चुने क्योंकि डेस्कटॉप पे हम सारी एक्टिविटी आपको दिखा सकते हैं। जो भी फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, डिलीट करना है तो हम RD रिमूव डायरेक्टरी और T एंटर करते हैं, फोल्डर डिलीट हो गया। लेकिन जैसे कि हमने बताया था, उसमें मल्टीपल फोल्डर आप बनाकर डिलीट कर सकते हैं, है ना। मल्टीपल फोल्डर बनाने के लिए आपको हमने बताया था MD स्पेस ASD स्पेस F। यहाँ पे हमने 4 नाम दिए हैं, ASD और F, 4 नाम दिए। जैसे हम इंटर करेंगे ये चारों फोल्डर आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली बनकर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर चारों को डिलीट जब करना होगा तो हम सिंपली से क्या करते हैं, RD स्पेस A स्पेस वैसे ही करके हम नाम एंटर कर देते हैं। एंटर कर दिए तो यहाँ पे चारों फोल्डर डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही हम कोई फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है, जैसे MD स्पेस A दिए, स्पेस देते हैं। ठीक है, जैसे ही स्पेस दिए और S दिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो डेस्कटॉप पर ही फोल्डर को क्रिएट कर रहा है। समझ रहे बात को, डेस्कटॉप पर ही फोल्डर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम A के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं। आपको पता होगा, हमने शॉर्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि कैसे बना सकते हैं। सिंपली सी आपको यहाँ पे बैक स्पेस लगाना है। ठीक है, बैक स्पेस लगाने के बाद S देना है, तो ये क्या होगा, A तो बनेगा ही बनेगा, A नाम का फोल्डर बनेगा ही बनेगा। जैसा कि अभी डेस्कटॉप पे नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे A नाम का फोल्डर नहीं है, A बनेगा और A के अंदर जाकर इसको भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो हम अभी इंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए A दिख रहा है और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे फोल्डर S भी दिख रहा है ना। तो यहाँ पे 2 फोल्डर हमने बना दिया। इसी तरीके से देखिए अब क्या होता है, A और A के अंदर S बन गया, ये इसको कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे MD स्पेस A के अंदर S बना हुआ है। ठीक है, अब हम A के अंदर जाकर D बनाना चाहते हैं। ठीक है, A के अंदर D बनाना चाहते हैं, तो A के अंदर हमने D बनाया। ठीक है, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे स्पेस देते हैं तो आपको पहले ही बता चुके कि जैसे ही हम स्पेस देकर कुछ भी बनाते हैं तो वो सीधा डेस्कटॉप पे बन जाता है ना। तो अभी हम यहाँ पे फिर डेस्कटॉप से चलेंगे A। ठीक है, A बैकस्लैश कैपिटल A बैकस्लैश F। तो अब क्या होगा, A के अंदर हमने 2 फोल्डर बनाया है, एक D और एक F नाम का फोल्डर बनाया है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हम फिलहाल A इसमें मिलना चाहिए, S मिलना चाहिए और D पे हम इंटर नहीं मारे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके सामने जो है कि दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 ही फोल्डर है ना, सॉरी एक ही फोल्डर है S नाम का। तो अब देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर कैसे बनेगा और यहाँ पे एक ही रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, इसको हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे A एक ही फोल्डर रहेगा, 2 फोल्डर, 2 नाम से A नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने A नाम से 2 फोल्डर नहीं बनेगा, मेरा कहने का मतलब ये था। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जैसे हम इंटर मारते हैं, ये लो ये भी भाग गया, इसको ये करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को दिखे हम इसके लिए इतना कर रहे हैं। उसके बाद हम जैसे इंटर मारते हैं तो देखिए इसमें 2 फोल्डर आ गए ना बन के,
और यहाँ ए नाम का एक ही सिंगल फोल्डर है, ठीक है। तो इसमें 2 फोल्डर आगे बन के, तो अब आपको बात समझ में आ रहा होगा कि हम जैसे ही बैकस्लैश देते हैं तो ये क्या होता है, जैसे हम ए के बाद बैकस्लैश दिए हैं तो बैकस्लैश का मतलब ए के अंदर डी स्पेस ए के अंदर एफ, ऐसे करके फोल्डर क्रिएट हो रहा है। अब जैसे कि हमें मान के चलिए एस के अंदर कोई फोल्डर बनाना है, ठीक है, किसके अंदर, एस के अंदर, तो हम डेस्कटॉप पर ही हैं लेकिन हम बना देंगे फोल्डर कहाँ पे जाके, एस के अंदर, यहीं से डेस्कटॉप से ही। और हम कमांड चलाएंगे md स्पेस पाथ। कैसे है, तो पाथ है पहले ए में जाएंगे, उसके बाद एस में जाएंगे, तो पहले ए में जाते हैं और ए के अंदर जाना है और ए के अंदर हम किसी एक फोल्डर को टारगेट करेंगे जो कि है एस, तो हम एस लिखेंगे और बैकस्लैश देंगे और फिर हमें नया फोल्डर क्रिएट करना है तो हम उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि डी एस डी, यहाँ पे एच दे देते हैं, ठीक है। तो ए के अंदर एस रहेगा और एस के अंदर एच। तो अभी हम आपको एस के अंदर दिखाते हैं, एस के अंदर कुछ नहीं है, इसमें एच नाम का फोल्डर जब हम एंटर देते हैं तब देखिए वहाँ पे एच नाम का फोल्डर क्रिएट हो रहा है। तो अब एच को डिलीट करना है, जैसे हमने फोल्डर तो ठीक है तो बन जाना चाहिए, अगर हम बनाना चाहेंगे तो और सारा बन जाएगा, अगर हम चाहें तो ऐसे एफ के अंदर भी बना सकते थे, यहाँ पे डी के अंदर भी बना सकते थे। तो चलिए हम एक करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि हम डी एफ के अंदर भी एक फोल्डर बना देते हैं और डी के अंदर भी एक फोल्डर बना देते हैं। हाँ, और हाँ, एक ही कमांड में, मतलब कि md एक बार चलाएंगे और दोनों में एक एक फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम पहले डी को इसमें खोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से राइट लेके ओपन इन न्यू विंडो में खुलेगा ना, हाँ ठीक है। तो ये हमने एफ का खोला है और डी का भी हम यहाँ पे खोल देते हैं, डी का ही सिम खोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी नाम का ये फोल्डर है और एफ नाम का ये फोल्डर है। अब दोनों में हम एक एक फोल्डर क्रिएट करेंगे सिंगल md कमांड से, ठीक है। तो पाथ इंपॉर्टेंट है, हम फिर से बोल रहे हैं पाथ इंपॉर्टेंट है, पाथ मैटर करता है आपके कमांड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिखेंगे, ए बैकस्लैश, और हमें पहला फोल्डर किसके अंदर बनाता है, कोई भी बना दे ए या डी के अंदर, तो हम यहाँ पे एफ बनाते हैं, एफ के अंदर जी बनाते हैं, ठीक है। ए एफ जी मतलब ए के अंदर एफ है और एफ के अंदर जी, मतलब इस वाले फोल्डर में हमें जी देखने को मिलेगा और इसमें हम एच बना देते हैं, ठीक है। तो स्पेस देंगे, इंटर नहीं देना है, क्योंकि अगर हम इंटर देंगे तो हमें जो है कि फिर से हमें क्या करना होगा, md लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला था कि ए सिंगल md में हमें दोनों में फोल्डर बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेस दिए हैं और md लिखेंगे स्पेस और पाथ लिखेंगे। पाथ है md, सॉरी कमांड नहीं लिखना है, यहाँ पे पाथ लिखना है, स्पेस देकर पाथ लिखना है। तो दूसरा फोल्डर का पाथ क्या है, ए बैकस्लैश, उसके बाद है डी बैकस्लैश और एच, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जी बनेगा एफ के अंदर और डी बनेगा एच के अंदर, सॉरी एच बनेगा डी के अंदर। तो जैसे हम इंटर करते हैं तो अब देखिए जी एच दोनों में बन गया ना, ठीक है। तो अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक ये दोनों को डिलीट कर देते हैं। तो दोनों को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली सी आपको यहाँ पे rd कमांड लिखना है और पाथ लिख देना है। पाथ क्या रहेगा, ए बैकस्लैश एफ बैकस्लैश जी, पहले हम जी को डिलीट करते हैं स्पेस और उसके बाद एच को डिलीट करते हैं, ए बैकस्लैश डी बैकस्लैश एच। अब इसमें आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने जब यहाँ पूरा पाथ लिखा है तो ये पूरे के पूरे फोल्डर डिलीट कर देगा, जी नहीं गाइस, पूरे फोल्डर डिलीट नहीं करेगा, ये सिर्फ उसी फोल्डर को डिलीट करेगा जो लास्ट में हमें टारगेट दिया गया है। तो लास्ट में टारगेट हमें मिला है एच और इसके लास्ट में मिला है टारगेट जी। तो हम जैसे ही इंटर करेंगे तो ये जी और एच नाम का फोल्डर जो पाथ में है उसे सिर्फ डिलीट करेगा, देखिए, ठीक है। बाकी हमारा फोल्डर आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझना होगा कि हम पाथ पे कैसे कमांड को नचा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई फाइल है, ठीक है,
जैसे कि कोई एक्सटेंशन वाला या फिर बहुत बड़ा फाइल है, उसको आप कैसे रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये माई आधार करके एक फाइल है, इसको हमको रखना है एफ में। किस में रखना है? एफ वाले फोल्डर में। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मूव या कॉपी, आपको पता है कमांड होता है मूव और कॉपी, तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, मूव नहीं करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी उसी तरीके से मूव भी हो जाएगा, जब कॉपी हो जाएगा तो मूव भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉपी चलाएंगे और कॉपी लिखने के बाद हमें पाथ देना है। पाथ क्या देगा? ए बैकस्लैश एफ बैकस्लैश। अब यहाँ एफ के अंदर रखना है ना, तो इस वाले फाइल को आप शिफ्ट दबाकर राइट लीजिए। राइट लेने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर राइट लेके फिर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये पाथ पूरा ले लिया। अब स्पेस दे दीजिए। स्पेस किस लिए? ये हमारा सोर्स हो गया, मतलब यहाँ से फोल्डर वो उठाएगा, ठीक है। अब ये एक मिनट गाइस, गलती कर दी। यहाँ पे ये जो है ये नहीं होगा, सोर्स हमने इतना भूख दिए बेकार में। ये जो है ये हमारा सोर्स रहेगा, मतलब यहाँ से फोल्डर हमारा, सॉरी फाइल या फोल्डर जो भी है यहाँ से उठाएगा। और रखना कहाँ है ये हमें यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो रखने के लिए हम यहाँ पे स्पेस दे दिए हैं, और रखना कहाँ है? एफ के अंदर। तो यहाँ पे ए बैकस्लैश एफ बैकस्लैश, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे हम एंटर लगा देंगे। तो क्या लगता है आपको, कॉपी हो जाना चाहिए? तो देखते हैं। तो गैस करना कुछ नहीं था, इन्वाइटेड कॉमा, अगर पाथ कॉपी करते हैं तो उसका इन्वाइटेड कॉमा नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया, लेकिन इन्वाइटेड कॉमा ले लेना चाहिए था, नहीं लिया। लेकिन आपको याद दिला दें कि आप इन्वाइटेड कॉमा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वाइटेड कॉमा के अंदर ही जो लोकेशन है वो रिसीव कर पाता है, ठीक है। तो आप इन्वाइटेड कॉमा देने के बाद देखिए यहाँ पे एफ के अंदर फोल्डर, सॉरी फाइल आ चुका है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे कोई भी पाथ को कॉपी करते हैं, ठीक है, राइट ले शिफ्ट को दबाते हुए राइट लेना है, तभी आपको जो है कॉपी एज अ पाथ आएगा ऑप्शन। कॉपी एज अ पाथ है ये ऑप्शन आएगा। तो अभी यहाँ पे कॉपी एज अ पाथ किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट लेके देखिए यहाँ पे अभी देखिए आया है, ये देख रहे हैं ना, अभी आया है। तो तब इसकी पहले ध्यान नहीं दिए, लेकिन खैर ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अभी हम यहाँ पे कॉपी ये सब बता रहे थे, इसको आप ज़्यादा हम इसलिए बता रहे थे, ये कॉपी एज अ पाथ ये सब इसलिए बता रहे थे क्योंकि आप पाथ अगर समझ जाते हैं तो आपको जो है कमांड समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको कमांड से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, लेकिन हाँ जितना मैं जानता हूँ उतना मैं ही आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आपको जो भी इसमें से कुछ क्वेश्चन करना होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।